मोर नाम लोथार कुजुरे के मैं सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कुंवर मुंडा में राहोना मैं एक ले मेंबर है। तो इस त्रिमास के शब्द पाठ में मैं रौरे मन के स्वागत करोना। इकर पहले की रौरे मन के स्वागत करो पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देवे ना कि हमरे सब के भले चंगे रह के इस पवित्र शब्द दिन के देखे के सुजो करो मौका देलक सेकर लगे बहुत धन्यवाद देवना। तो चले इस शब्द पाठ के शुरू करके पहले हमरे पिता परमेश्वर से छोटा सा प्रार्थना करो। हे स्वर्गवासी पवित्र दीनदयालु पिता प्रभु रौरे के धन्यवाद देविला तो सारे आशीष अगुए लगी कि प्रभु तो हमरे के सप्ताह बार भले चंगे रख ले और इस पवित्र दिन में नहीं पहुंचा ले सेकर लगे प्रभु तहे दिल से धन्यवाद देविला। प्रभु और भी धन्यवाद देविल की तो हमरे के भले चंगे रखते हुए ये जीवन भी देश प्रभु सारे आशीष लगे धन्यवाद देते हुए प्रभु जाने अनजाने अगर कुछ गुनाह कही रही तो प्रभु हमें क्षमा चाहिए। हे प्रभु जितना भाई बहन आज शब्द पाठ में भाग ले उमन के भी तो प्रभु पिता आत्मा की तरह मदद कर कि प्रभु जो बातें हमरे तो मुख से निकली सके सुन सकब और बुझे परब और उसके अनुसार चले का और बोले वाला बन सकेला। ये तीन प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगिला, आमीन। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमरे इस त्रिमास के आखिरी बटे पहुंच जाही और यीशु में विश्राम के बारे में हमरे इस सप्ताह इस त्रिमास में सीखते आवा थी। तो आज भी चला हमरे परमेश्वर हमारे लगे इनका शिक्षा देवे चाहे ना देखा आज के पाठ है के बहुत अधिक चाहे या आशा करे। तो याद वचन में जा पहला कुरिन्थी 6:10 के 6 में ईश्वर के वचन ई लेखे कहेला ई बात हमार लगिन उदाहरण ठहरेल की जैसन उ मन लालच कर लाए ओहे लेकिन हमरे खराब चीज मन के लालच नहीं करब। ई बात के समझे के लगिन इठिन एक छोटा सा कहानी के उदाहरण दियल जाहे। कोनो चीज के नकल असली चीज नहीं हो सकेला। कहानी के तौर पर न्यूयॉर्क शहर में क्वींस नाम के संग्रहालय है जे के क्वींस म्यूजियम ऑफ आर्ट कहे ना। ये म्यूजियम पूरा न्यूयॉर्क शहर के एक अद्भुत नकल है लेकिन नकल वो चीज के जगह नहीं लेवे सकेला जे हमरे के एक चिन्ह के तौर पर बताएला। हमार बाइबल भी अपने में अनेक नकल और उदाहरण से भरल है। ये उदाहरण मान हमरे बाइबल के बड़े बड़े सच के देखेला। इब्रानी के किताब उकर 4 अध्याय हमरे के वो बाइबल सच्चाई के देखे में सहायता करेला। वो है के विश्राम के बारे में बाइबल के सच्चाई। तो आगे हमारे बढ़क देखा इतवार के पाठ में जाने के लगे हमरे इतवार के पाठ में जब विषय है के मूसा में बपतिस्मा ईश्वर इसराइली मन के मिस्र से निकलाए के कैसे अगुवाई करलक। ईश्वर दिन में बदल के रूप में उमन संगे रहलक। लाल सागर के हो 2 भाग करके सुखा भूमि में पार करवालक। इसराइली मन ईश्वर के ये अद्भुत काम मन के देख रहे हैं। इके ही इसराइली मान लगिन बदल में और समुद्र में मूसा के बपतिस्मा लेगलाए कहल जाएला। मूसा के अगुवाई में ही ईश्वर ये काम सब करलाए। बीरान जंगल में उमन के मन्ना रूपी आत्मिक भोजन आत्मिक पानी चट्टान से पिया लाए जे कि उमान के संगे संगे चलत रहे। चट्टान खुद यीशु मसीह है लेकिन ईश्वर बहुत से इसराइली मन से खुश नहीं रहे। उमन के अविश्वास और कठोर मान लगिन सेकर लगिन उमन के जंगल में ही मोराय दिलाए
और उमन कनान देश जेके उमन लगिन देवे के प्रतिज्ञा ईश्वर कर रहे पहुंचे के नी पड़लाए। कितना दुख के बात है के इस सब बात के प्रेरित पौलुस कुरिन्थी के मंडली के विश्वासी भाई बहन मन के एक चेतावनी के तौर पर सुना था। ये बात आज हमार लगिन भी है के इब्रानी 8:5 में हमरे के एक नकाल के अच्छा उदाहरण है जे बाइबल के एक बड़का सच्चाई के दिखाला। वो मन स्वर्ग के चीज के आकार और छवि के सेवा कराना। जैसन जब मूसा तंबू बनाए वाला रहे तो उके ईश्वर चेतावनी देवेला, देख जे नमना तो के पहाड़ में देखाल गेला उकरे लेखे शोभ बनावे। यहाँ हमरे देखिल कि परमेश्वर धरती में मौजूद चीज के उपयोग करके स्वर्ग के चीज के बाइबल के सच्चाई के दिखाला। यह उदाहरण के पौलुस 1 कुरिन्थी 10:1-11 में कुरिन्थी मंडली के विश्वासी भाई बहन के बताता है कि कैसे हमार पुरखा मानक प्रतिज्ञा करल देश के रास्ता रेगिस्तान में और जंगल में इस्राएली मानक अनुभव व्यवहार विश्वास हठिलापन और कठोर मन के बारे चेतावनी तौर पर देवत हैं। पौलुस बताएं कि ये महत्वपूर्ण अनुभव के उदाहरण है के ईगो यीशु में बपतिस्मा के देखा। निर्गमन 16:31-35 में स्वर्ग से गिरल मन्ना आध्यात्मिक भोजन के नकल है के। बकाई में यीशु जीवित रोटी जीवन पानी है के और हमरे के जीवन देवेना। सवाल की बाइबल के इस सच्चाई आज मसीही के तौर पर हमारे जीवन में का मायने रखेला सोचे और चिंता करे के बात है के। आगे सोमवार के पाठ में देखा पुराना नियम से और अधिक उदाहरण इके समझे के लगिन देखा व्यवस्था 4:32-35 में हमरे पुराना नियम में उपासना के बारे पढ़िला जे उदाहरण में भरल है, मगर तो आज कैल के पाठक मान इके नी पढ़े ना। पुराना नियम के उदाहरण हमरे के बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सच्चाई के बारे सिखाए सकेला। व्यवस्था 4:32-35 हमरे के पाप वाली के बारे बताएला और इस सच्चाई का सिखाएला। देखा यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के अपन बटे आवे दे के कहे ना। देखा ये परमेश्वर के मेमना है के जे जगत के पाप के उठाए ले जाएला। इठान यीशु के मेमना के तौर पर बताल जाते। पहला पतरस 1:18-21 में भी हमरे देखिल कि तोहर निकम्मा चाल चलन जे पुरखा मन से चल आवत रहे उकर से तोहर छुटकारा सोने चांदी यानी कि नसमन चीज मन से नहीं होलक, मगर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से होलक। लहू बलिदान के एक महत्वपूर्ण भाग है के इब्रानी 9:22 में वचन कहल कि सब चीज लहू से शुद्ध करल जाएला और बिना लहू बहाल पाप क्षमा नखे। इसराइली मन आगे से जान रहे कि खून महत्वपूर्ण है के। व्यवस्था 17:11 में वचन कहल खून से ही पश्चाताप होएला। इस सच्चाई के हमरे व्यवस्था 4:32-35 में देखिल कि धार्मिक अगुवामान आदमी मन के पाप क्षमा लगिन पार्थिव तंबू में कैसे काम करत रहे। व्यवस्था 4:35 देखायल कि लहू हमार पाप क्षमा लगिन एक महत्वपूर्ण भाग रहे।
खून ही एक उपाय है के जेकर से ईश्वर हमरे के ठीक कराए ना। पूर्ण नियम के बलिदान हम के यीशु के मृत्यु के दिखाएला। ई चढ़ावा या बलिदान हमरे के स्वर्ग में यीशु के काम के दिखाएल जे हमरे के बचाएला। बुधवार मंगलवार के पाठ में जब विश्राम के उदाहरण इब्रानी 4:1-11 में यहाँ सवाल की परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करे के क्या मतलब है के यहाँ दुई गो महत्वपूर्ण विचार है। एक छोड़नी देवे और दूसरा ईश्वर लगे विश्वास बन रहे। परमेश्वर आदिमन के विश्वास में मजबूत रहे के न्योता देवेना। यीशु हमें वफादार रहे के लगी बुलाए ना। पुराना जमाने में ईश्वर इसराइली मन के खुश खबर तो दिलाए, लेकिन इसराइली मन के ये खुश खबर से आखिर में कोनो नी लाभ होलक। इके हमरे इब्रानी 3:7-15 में देखिल कि ईश्वर के इच्छा मुताबिक उमन के विश्राम नी भेटालक। विश्वास और विश्राम एक मजबूत रिश्ता के दिखाएला। हमरे परमेश्वर के विश्राम में तभी प्रवेश कर सकीला जब हमरे यीशु के ऊपरे विश्वास और भरोसा करब। यीशु हमार विश्राम लगिन वादा कर हैं। हमें विश्वास एक चाहिए कि वो अपन वादा पूरा करवाएं। हमरे के पुरखा मनक गलती से सबक सीखे चाहिए। नया नियम के शुरुआती में मसीही मन यीशु में विश्वास कर लें और उमन के विश्राम मिलक। ईश्वर आज हमें उहे विश्राम देवे चाहे ना। का हमरे उके स्वीकार करे लगे राजी और तैयार ही कटिक जरूर सचब। बुधवार पाठ में देखा अपन मन के कठोर ना करा। इब्रानी 4:4-7 में इठिन हमरे बहुत ही गंभीर बात देखिला। जितना इसराइली मिस्र से निकल रहा है उमन परमेश्वर के आज्ञा के नी माने के साथ साथ उकार ऊपरे भरोसा में नी कर लाए। जब कि ईश्वर के अद्भुत काम के देख रहे हैं। 40 साल तक रेगिस्तान में खियालक पियालक और अगुवाई कर लाए। उमानक आज्ञा नहीं माने अविश्वास और कठोर मान लगिन यीशु और लगिन यहोशू और कलेब के छोड़ के शोभ के जंगल में नाश कर दिलक। उमन प्रतिज्ञा के देश पहुंचे के नहीं परला। कितना दुख के बात। मिस्र से निकले के बाद जितने नया पीढ़ी रहे उमन कनान देश में प्रवेश कर लें, लेकिन समय के बीतते बीतते ये नया पीढ़ी के मालूम नहीं रहे कि यीशु ही उमनक उद्धार करता है। क्या उमन के मालूम नहीं रहे कि यीशु ही उमनक उद्धार करता है। क्या उमन के यीशु के प्यार भरे उद्धार के में भरोसा नहीं रहे। उकरे लगी उमन ठीक सही में विश्राम नहीं रहे। ये नई पीढ़ी भी ईश्वर के नियम कानून के तोड़लाएं। इब्रानी 4:6 में बचानी लिखे कहेला परमेश्वर के आदिमन उकर विश्राम के बारे जानत रहे, लेकिन उकर विश्राम में प्रवेश करे नहीं परला कि नहीं मानने के कारण। इब्रानी 4:6 में हमरे आइज शब्द के देखिला। आइज शब्द हमरे के देखायल कि परमेश्वर हमके एखान निर्णय लेवे कहे ना कि हमरे उकर विश्राम के ग्रहण कर सकब। पौलुस हमें आगाह करें अगर सही में हमरे विश्राम खोजी तो आइज परमेश्वर के उतर देवे होई। भजन संहिता 95:7-8 में इसराइली मन जे गलती मन कर रहे उके नहीं करे के लगिन हमरे के चेतावनी देवेला।
अगर हमरे भी नी मानब तो सही विश्राम में प्रवेश करे नी परब। तो आज यीशु में कितना विश्वास और भरोसा हमारा है, थोड़ा आत्म मंथन जरूर करब। गुरुवार के पाठ में शीर्षक है परमेश्वर के अधीन मन लगे दूसरा विश्राम। इब्रानी 4:8 से 11 के अनुसार यहोशू इस्राएली मन के विश्राम देवे के नी परलें। परमेश्वर अपन अधीन मन लगी विश्राम के करार कर रहे सेकर से एक और विश्राम होए चाहिए कि परमेश्वर के अधीन मन आनंद मनावें। ये आनंद यहूदी मन लगिन केवल ना लगे मगर सबकर लगिन है के जे मन यीशु के अपन व्यक्तिगत उद्धारकर्ता हिसाब में ग्रहण कराए ना। गलाती 3:26 से 29 में साफ देखिल कि यीशु के स्वीकार कार्य मन के तस्वीर। प्रेरित पौलुस गलाती 3:28 में सेकर लगिन कहे ना कि एखान ना कोई यहूदी ना यूनानी ना दास ना स्वतंत्र ना नार ना नारी रहलाएं। यीशु में सब एक है। यीशु दुनिया के सब मन के उद्धार और विश्राम देवे चाहे ना जे के स्वीकार करवाएं और मनवाएं। इठिन हमरे देखिला इब्रानी 4 में कुछ मान कहे 7वां दिन शब्द के पवित्र माने चाहिए। दूसरा मानक माने की शब्द के पवित्र माने के जरूरत नखे। परमेश्वर हमरे के एक और अंत समय के विश्राम के करार कर रहे। वास्तव में इब्रानी 4 हमें दिखायल कि हमार शब्द विश्राम भविष्य में होए वाला अंत समय के विश्राम के एक छोटका झलक देवेला। हमें बचाए के लगिन परमेश्वर में भरोसा कर सकीला। हमरे उकर दया और क्षमा के प्रतिज्ञा में विश्राम कर सकीला। शब्द के पवित्र माने के सख्त जरूरत है कि यीशु हमर लगिन जे कुछ कर हैं और एखन हूँ करात हैं। मसीह में प्यारो हमरे हमेशा अपन परेशानी और कठिन से कठिन समस्या मन के यीशु ठीना लाने के तैयार नहीं हुईला और दूसरे मन ठीन बताइला जे हमें सहायता करे नहीं पाए ना। यीशु हमारे दुख के खुशी में और शांति में बदले चाहे ना और सके ना भी। ईश्वर के प्रतिज्ञा हमारे लगिन बहुत कीमती है के हमरे के बाइबल रोजाना पढ़े के चाहिए कि हमारे जीवन लगिन पिता परमेश्वर के का योजना आया है ये जान सकब। जब हमरे बाइबल पढ़ब और उकर शिक्षा के पालन करब परमेश्वर हमार अगुवाई करी। सो भाई बहन मान अपन भारी बोझ और परेशानी के यीशु पर से ले जाओ। बाप यीशु उके स्वीकार करने लगिन हमेशा तैयार हैं। वो हमें शांति और विश्राम देवे के लगिन इंतजार करात हैं और एखन यीशु महापवित्र स्थान में पिता परमेश्वर के सामने हाजिर रह के हमार विश्वास करात हैं का रौरे मन इकर लगिन तैयार रही और यीशु बाप ठीना भरोसा करीला। ईश्वर बाप सबके ई वचन लगिन आशीष देवक आमीन। चलो हमरे छोटा सा दुआ करब। परम पवित्र सर्ववासी दीनदयालु पिता इस सारे आशीष लगिन प्रभु तो के धन्यवाद देविला कि तू सुंदर मौका सुजोग दिले कि आज तोर वचन के हमरे पढ़ सकीला सुन सकीला। हे प्रभु हमरे प्रार्थना करीला दुआई करीला कि प्रभु तो हमरे के शक्ति और समर्थ दे पवित्र आत्मा के द्वारा भर दे कि प्रभु जे कोनो वचन हमरे सुनीला अपन दैनिक जीवन में व्यवहार कर सकीला ओकर संग चले सकीला और दूसरे के भी बताए के क्षमता कर सकब। हे प्रभु से लगिन तोरा अगुवाई मदद हमेशा हमारे संगे रहो। ये छोटका सा आशीष तोर बेटा यीशु मसीह के प्रक्रम नाम से मांगिला सुन और ग्रहण कर
आमीन।